हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, लेके आ गया हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो जो कि है गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर 30 इयर्स। गाइस देखो, बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जो आफ्टर 30 इयर्स लगती हैं, इवन लगती हैं भाई। अभी तो एसएससी ने थोड़ा सा निराश कर रखा है बच्चों को। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे निराश हैं कि उन्होंने जो एज दी है वो 1 अगस्त 2023 की दी है सीजीएल के अंदर, और ये पहले होती थी 1 जनवरी से। तो काफ़ी सारे बच्चों को यहाँ पे नुकसान हो गया, लेकिन मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए लेके आ गया हूँ आफ्टर 30 इयर्स गवर्नमेंट जॉब। तो गाइस, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करिएगा। और फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन होगा, आप उसे दबाकर बेल आइकन पर प्रेस करके सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो चलिए इस मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहले मैं अपनी जो लिस्ट है उसकी वैकेंसी के अंदर रखना चाहूँगा वो है स्टेट पीसीएस। स्टेट पीसीएस को कौन नहीं जानता? जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है ऑब्वियसली वो स्टेट पीसीएस को जानता होगा। तो जो गाइस स्टेट पीसीएस की जो एज होती है, लिमिट, वो होती है 40 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी, 43 ईयर्स फॉर ओबीसी कैटेगरी, 45 ईयर्स फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए अप टू 50 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अबव 30 ईयर्स हो चुके हैं, वो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। हर एक स्टेट अपना पीसीएस लेता है, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी शुरू कर सकते हो। अगर आपने नहीं भी की है, आप करते भी आए हो, तो लगे रहो। ऑल द बेस्ट ऑफ यू। अगर आपका एग्जाम है तो ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट जो मैंने अपनी लिस्ट के अंदर रखी है वैकेंसी को, वो है बैंक की स्पेशलिस्ट ऑफिसर। हाल ही फिलहाल के अंदर अभी बीओबी के अंदर, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर स्पेशलिस्ट ऑफिसर का रिक्रूटमेंट हुआ था। तो उसके अंदर जो एज थी ना गाइस, वो यूआर कैटेगरी के लिए 40 ईयर्स थी। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं, गवर्नमेंट बैंक्स हैं, पीएनबी हो गया, बीओबी हो गया, इंडियन बैंक हो गया। इंडियन बैंक तो मैं देखता हूँ हर साल निकालता है। एसबीआई हो गया, जिसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जॉब आउट होती है। मैक्सिमम एज रहती है इसमें 40 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी, 43 ईयर्स फॉर ओबीसी कैटेगरी एंड 45 ईयर्स फॉर एससी एसटी कैटेगरी। और ऐसे ही सेम पीडब्ल्यू कैटेगरी 50 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप बैंकिंग के अंदर अप्लाई करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा मौका होगा, लेकिन थोड़ी सी इसके अंदर रिक्वायरमेंट रहती है। अगर गाइस आपके पास प्राइवेट बैंक का या किसी एमएनसी कंपनी का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस बैंक के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे मिनिमम 3 से 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तब आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर पाओगे। यार अगर 40 साल उम्र होगी तो आपने कुछ तो कहीं ना कहीं तो काम किया होगा ना, कुछ तो एक्सपीरियंस होगा, तो वही आप एक्सपीरियंस लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं गवर्नमेंट का हो, प्राइवेट का भी इसमें चल जाएगा। और प्राइवेट बैंक का हुआ तो ज़्यादा अच्छी बात है, आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। नेक्स्ट बात करूँगा जो मेरी थर्ड लिस्ट के अंदर है, वो है देश की जॉब, जो है टेरिटोरियल आर्मी। टेरिटोरियल आर्मी हर साल वैकेंसी को रिलीज करता है। अभी लास्ट ईयर 2022 में भी टेरिटोरियल आर्मी के ऊपर वैकेंसी आई थी, रिक्रूटमेंट आया था। मैंने उसके रिगार्डिंग में वीडियो बनाई थी और उसमें भी एज अबव रहती है। नॉर्मल एज, जैसे नॉर्मल एज की अब मैं आपको बात करता हूँ, जो आर्मी वगैरह की जॉब होती है, जो मैक्सिमम एज मैं 25 मान लेता हूँ। अगर मैं जीडी की बात करता हूँ तो 25 मान लेता हूँ। लेकिन टेरिटोरियल आर्मी के लिए आपको अच्छी खासी एज देखने को मिल जाएगी, 35 ईयर्स अबव यूआर कैटेगरी। ऐसे ही आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा फॉर ओबीसी के लिए, 5 ईयर का एससी एसटी के लिए, और पीडब्ल्यू की तो फिर इसके अंदर रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, तो पीडब्ल्यू इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। ये बेसिकली जो टेरिटोरियल आर्मी है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर आता है, या फिर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हो। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे खास बात तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर आप जैसे कि आप कोई एक्स सर्विस मैन भी होता है ना, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर कोई फ्रेशर है तो उसके पास बस इतना ही बताता हूँ मैं आपको कि एनसीसी का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप रिलायबल होने चाहिए, उस कैटेगरी के अंदर आने चाहिए कि हाँ भी परफॉर्म कर सकते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड मेजर होगा आपका। उसी के बाद आप टेरिटोरियल आर्मी के अंदर आप फॉर्म भर पाओगे। तो थोड़ी सी इसके अंदर एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है जो कि आप फुलफिल करोगे तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। नेक्स्ट बात करूँ तो गाइज वो है डिप्टी डायरेक्टर एंड असिस्टेंट की पोस्ट। जैसे कि आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, तो मिनिस्ट्रीज के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट डिप्टी डायरेक्टर असिस्टेंट की पोस्ट आउट होती है। वो आपको न्यूज़पेपर के थ्रू पता लगेंगी। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक न्यूज़पेपर आता है वीकली, उसके अंदर आपको पता लगेंगी, या फिर आपको हर मिनिस्ट्री की वेबसाइट को देखना पड़ेगा। हो सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस हो, कभी कभार ये परमानेंट भी होती है, डिपेंड करता है कि उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। सो फ्रेंड, इन वैकेंसी के लिए आपको रेगुलर वेबसाइट को विजिट करना होगा, या फिर आप न्यूज़पेपर में भी पता लगा सकते हैं, जो कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का न्यूज़पेपर आता है, उसको आप रीड आउट करके पता लगा सकते हैं कि इस कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है। एक चीज़ और है, 1-2 वैकेंसी होती है, लेकिन हाँ ये गवर्नमेंट जॉब ही होती है। तो डिप्टी डायरेक्टर, लेकिन तो एक डिप्टी डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर अगर आप बनने जा रहे हो तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन मैं इतना बता देता हूँ आपको, प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी का भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे रिलायबल होता है।
अगर आपने एज अ प्राइवेट कंपनी के अंदर 5 साल मैनेजर की पोस्ट पे काम किया है तो आप एज अ डिप्टी डायरेक्टर सेलेक्ट हो सकते हो इन गवर्नमेंट जॉब के अंदर। ये बहुत अच्छी पोस्ट होती है, बस आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ता है वैकेंसी के लिए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज याद रखना, या फिर आप रेगुलर वेबसाइट को विजिट करो। जैसे मैं आपको बताता हूँ वेबसाइट को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक वेबसाइट है जिसमें आप विजिट कर सकते हो। उसके बाद आपकी जो 5 ईयर प्लानिंग की वेबसाइट है उसे आप विजिट कर सकते हो। अब गाइज मैं अगर आपसे नेक्स्ट बात करूँ तो वो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। बहुत सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होते हैं, जैसे आपने सुना होगा PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ऐसे आपने सुना होगा CPWD। तो गाइस इसके अंदर भी वैकेंसी आउट होती रहती है। सेम एज आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का न्यूज़पेपर देखना होगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप अवेयर रह सकते हैं। मैं वहाँ पे वैकेंसीज डालता रहता हूँ। आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए ताकि मेरे को वैकेंसी के बारे में पता लगे तो मैं टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दूँ। और सबसे अच्छा तरीका ये है, आपकी वेबसाइट भी आप देख सकते हैं। बाकी देखो इसके अंदर वैकेंसी कोई भी रिलायबल नहीं होती कि आपको इतने साल के लिए प्रमोट, हाँ इतना कह रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होती है, पक्की जॉब नहीं होती है। कॉन्ट्रैक्ट आपका रिन्यू होता रहता है। तो एक प्राइवेट कंपनी से अच्छी जॉब होती है, सैटरडे संडे ऑफ मिलेगा आपको। एज अ गवर्नमेंट सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सैलरी भी आपको यहाँ पे अच्छी खासी देखने को मिलती है, पोस्ट के अकॉर्डिंग वेरी करती है। बाकी सब कुछ गवर्नमेंट जॉब। PSU का अगर मैं आपसे बात करूँ तो PSU बहुत सारी कंपनीज होती हैं, जैसे आपकी ONG हो गई, BEL हो गई, आपकी NTPC होगी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ऐसी करके आपने कंपनी देखी होंगी, सेल हो गई, गेल हो गई। तो ऐसी कंपनियों के अंदर रिक्रूटमेंट निकलता रहता है। इसी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ PSU की, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपसे बात करूँगा जो है टीचर और प्रोफेसर की वैकेंसी। सबसे अच्छी वैकेंसी मानी जाती है इंडिया के अंदर ये टीचर एंड प्रोफेसर। देखा होगा आपने प्रोफेसर कितने एजेड होते हैं और उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है कॉलेज में जो लेक्चरर होते हैं आपने देखा होगा कितने एजेड होते हैं और जाके पढ़ा रहे होते हैं वो। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो प्रोफेसर की जॉब होती है वो काफ़ी एज के बाद ही लगती है। आप PhD करोगे, नेट क्वालिफाई करोगे, ऑब्वियसली उसमें टाइम लगेगा, PhD करने में टाइम लगेगा। MA करोगे, फिर नेट क्वालिफाई करोगे, फिर PhD करोगे, तो उसमें आपकी एज तो जाएगी ना। इसलिए प्रोफेसर जैसी जॉब के अंदर एज थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हो, PhD होल्डर हो, देन यू कैन अप्लाई फॉर प्रोफेसर जॉब। और ऐसे ही टीचर की वैकेंसी भी होती है। नॉर्मल वैकेंसी से ज़्यादा इसके अंदर एज होती है, मैं आपको ये क्लियरली बता रहा हूँ। कुछ टीचर की वैकेंसी के अंदर 32 ईयर्स होते हैं। जैसे आप PGT के लिए अप्लाई करोगे तो उसमें 32 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज होती है वो UR कैटेगरी के लिए। तो ये सारी वैकेंसीज होती हैं जो कि आफ्टर 30 ईयर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये मेरा पूरा भंडार था जो मैंने आपको दे दिया। कुछ और भी ऐसी वैकेंसीज हैं जो मैं आपको धीरे धीरे करके बताता रहूँगा। मेक श्योर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, रिक्रूटमेंट चाहते हैं, आगे आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे लाल कलर का बटन होगा उसे दबा लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे हमें अच्छा लगता है कि हाँ भाई आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। और आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेरी है आपकी, तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट वीडियो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए अपडेट्स के साथ, नई जॉब्स के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।